आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। पार्टनरशिप के अंदर हम लोग कहाँ पे पहुंच चुके थे? रिटायरमेंट में। ठीक है जी, चैप्टर चल रहा था अपना पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर कौन सा? रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट में हमने इलस्ट्रेशंस की प्रैक्टिस की थी। हम पहुंच चुके थे इलस्ट्रेशन नंबर 5 हम लोग कर चुके थे बेटे। इलस्ट्रेशन नंबर 6 से ये क्लास आगे बढ़ेगी। आइए तो हम लोग शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। मैंने आपको याद है होमवर्क दिया था जो आपने नहीं किया? बोलो हाँ। हाँ सर। अब ध्यान से एक काम आपको करना है। क्या? फटाफट से आपको क्या करना है? आपको करना है ये कि उस इलस्ट्रेशन को वापस से पढ़ना है। मुझे नहीं पता कि आपने घर से किया नहीं किया, मैं तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन कराऊंगा कराऊंगा। आइए जी, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पढ़िए बेटे मेरे साथ साथ में। मैंने याद है आपको स्टेप्स लिखाए थे? हाँ सर, तो मैं को फिर से दिखाता हूँ स्टेप। पढ़ो बेटे, स्टेप्स पढ़ो जल्दी से। हमने जो इनके स्टेप्स हमने समझे थे, ठीक है ना? एक एक स्टेप को पढ़ो जल्दी से, जो जो हमने पढ़े थे उस टाइम पे जाते हुए पिछली क्लास में। पढ़िए। स्टेप नंबर फर्स्ट था ना नया रेशो, लेकिन हमें ना स्टेप के हिसाब से नहीं, हमें क्वेश्चन के हिसाब से स्टेप्स को देखना है कि क्वेश्चन में हम पढ़ते जाएंगे और जो पॉइंट आता जाएगा उस पॉइंट का स्टेप नंबर हम लोग लिखते जाएंगे। मिस्टर एक्स, क्या कहा मैंने बेटा? मिस्टर एक्स, सॉरी मैसर्स एक्स इज ए पार्टनरशिप फर्म। और यहाँ पे बेटे 3 पार्टनर है, ए बी सी। फटाफट से लिखो मेरे साथ साथ में बेटे, लिखते चलना। जिन्होंने पहले लिख रखा है वो उस चीज को देखते चले। ये है हमारा ओल्ड रेशो। क्या है हमारा? ओल्ड रेशो। बैलेंस शीट हमने देखी 30 जून 2020 की बैलेंस शीट दे रखी है जी। ठीक है, और ये कहा कि भाई मिस्टर बी विल रिटायर, बी रिटायर हो जाएंगे। बैलेंस शीट देखी, बैलेंस शीट में कहीं रिजर्व एंड सरप्लस है क्या? नहीं जी। स्टेप नंबर 2 हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है ही नहीं, है ही नहीं। बी रिटायर हो जाएगा और उसकी जगह पर डी आ जाएगा, और उसकी जगह पर ध्यान रखना, यानी उसका रेशो डी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बशर्ते क्वेश्चन में नया रेशो नहीं बता रखा हो। अगर नहीं बता रखा है तो बेटे इसका रेशो शिफ्ट हो जाएगा उसको। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे 1 जुलाई से रिटायर हो जाएगा और इस पर्पज के लिए इस तरह से एडजस्टमेंट है। क्या क्या एडजस्टमेंट है जी? गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड। बेटे गुडविल जहां पे आ गया फटाफट से बताओ क्या लिखोगे? स्टेप नंबर, अब तो याद हो गया होगा, स्टेप नंबर 5 गुडविल और उसकी अकाउंटिंग। स्टेप नंबर 5 कह रहे सेम विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट। कह रहे जो गुडविल की अकाउंटिंग के स्टेप हैं, याद है आपको? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों में मैंने आपको बता रखी थी। सबसे पहले हम क्या करते हैं? वैल्यू करते हैं, फिर अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग में 3 स्टेप। पहला नंबर पुराना अकाउंट है तो खत्म कर दो। दूसरा स्टेप कुछ 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 कर दो, जो भी एडमिशन में हो, रिटायरमेंट में हो, डेथ में हो। तीसरा स्टेप कि नई फर्म में आपको बुक्स में दिखाना है कि नहीं दिखाना है। तो ये यहाँ पे तीसरे वाले स्टेप की बात बोल रखी है कि नई फर्म में आपको नहीं दिखाना है। तो बेटे ये आपने स्टेप्स लिख लिए। आइए जी आगे बढ़े, क्वेश्चन को पढ़ते चलो, उसके स्टेप वहां पर लिखते चलो, मजा आएगा जी। क्या कहता है जी? बिल्डिंग है, प्लांट मशीन भी है, वो इतने की वो इतने की, मतलब बेटे सीधी बात। स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट कह रहे नई फर्म में एक चीज और होगी। क्या? नई फर्म में रेशो है हमारा ये। लो बेटे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 तो यहाँ पे हो गया नया रेशो। स्टेप नंबर 2 कहाँ पे हो गया? रिजर्व एंड सरप्लस में है ही नहीं जी यहाँ पर बैलेंस शीट में। स्टेप नंबर 3 देखते हैं कहीं पे है क्या? बेटे यहाँ पर स्टेप नंबर 3 भी नहीं है। क्वेश्चन में स्टेप नंबर 3 नहीं दे रखा, कोई एरर दे रखा होता तो हम उसको ठीक करते। कहीं भी क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन। स्टेप नंबर 5 बेटे जाने वाले को कैपिटल दे दो, आने वाले से कैपिटल मंगा लो। और यहाँ पर जाने वाले को कैपिटल दे दो, आने वाले को आने वाले से कैपिटल मंगा लो। जरा देखना क्या कहा क्वेश्चन ने। सबसे लास्ट लाइन पढ़ो। अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू हिज लोन। कह रहे उसको पेमेंट मत करना, उसके लोन में ट्रांसफर कर देना। लिखे यहाँ पर स्टेप नंबर क्या? 6।
स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 रिजर्वेशन सरप्लस। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यहाँ पे नहीं है। स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन। स्टेप नंबर 5 गुडविल और उसकी अकाउंटिंग। ये रहा जी हमारा स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 6 बोलो बेटे, स्टेप नंबर 6 में क्या है? कैपिटल का पेमेंट या फिर कैपिटल का मंगाना, ठीक है। और उसके लिए बोला कि भैया पेमेंट कैश मत देना, तो क्या करें? हम उसको लोन में ट्रांसफर कर देंगे। स्टेप नंबर 6। बेटे स्टेप नंबर 7 के बारे में कुछ बोला? हाँ सर बोल दिया इसने। क्या? कि भाई उसको ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर देना। टोटल कैपिटल 3 लाख बैलेंस शीट कर देना, जो ए और सी और डी में नए रेशियो में बटनी है। मतलब बेटे यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं ये कह सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन टू रिवाइज। आपको सारे स्टेप एक साथ करने हो तो ये वाला क्वेश्चन जरूर रिवाइज करें। आपने देखा पिछले 2 इलस्ट्रेशन भी हमारे यही थे और ये वाला इलस्ट्रेशन भी यही है। बेटे क्वेश्चन एग्जाम में हमें इस तरह से करने हैं रिवाइज, एग्जाम से जस्ट पहले जो क्वेश्चन में सारे स्टेप्स रिवाइज करा सके। तो आप इन तीनों को तो समझ लो कंपल्सरी टू रिवाइज है। इलस्ट्रेशन नंबर 6, इससे पहले वाला इलस्ट्रेशन नंबर 5 और उससे पहले वाला इलस्ट्रेशन नंबर 4, तीनों इलस्ट्रेशन भी इस तरह के हैं। चलिए जी, तो शुरू करें क्या? हाँ सर ये क्या बोल रहा है बनाने के लिए? मैंने कहा बेटे ये हो सकता है कम चीज बोले, हम तो सारी चीज करेंगे। ठीक है जी, पढ़ो जरा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 ही चीज बोल रहा है सर। तो ऐसे केस में भी हम एग्जाम में सारी चीज बना के आएंगे? नहीं, जो क्वेश्चन बोले वो तो रखो मेन आंसर में। जो क्वेश्चन बोले वो तो रखो मेन आंसर में और बाकी सारी चीजें वर्किंग नोट में। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस क्वेश्चन में आपको एग्जाम के हिसाब से प्रेजेंटेशन बता रहा हूं। सर आपने बाकी क्वेश्चन में उनमें भी बताई है, लेकिन उनमें मैंने सब करो सब करो सब करो ऐसे बताइए। अब मान लिया बनाने के लिए आया एग्जाम में कि प्रिपेयर करो रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बेटे हम इसी को मेन आंसर में देंगे और बाकी सारी चीजों को वर्किंग नोट में। तो वो कैसे प्रेजेंट करेंगे उस चीज को मेन आंसर में देना और वर्किंग नोट में देना, आइए मैं उस चीज को अब यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। बेटे वीडियो ऑन रखेंगे पहली बात, आइए वीडियो जरूर ऑन रखेंगे। लीजिए जी शुरू करें, आइए जी शुरू करते हैं बेटे। वीडियो ऑन करो बेटे, बाकी बच्चे भी आइए स्टार्ट करो। देखिए बेटे इलस्ट्रेशन नंबर क्या? इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो क्वेश्चन ने मुझसे बोला कि आप हमें बना करके दिखा दीजिए एक तो क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले क्या बोला बेटे आंसर ने कि आप हमें बना करके दिखा दीजिए, क्या बना करके दिखा दीजिए? रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। लिखिए बेटे इन द बुक्स ऑफ, बेटे ऐसे ही प्रेजेंट करना। इन द बुक्स ऑफ, बताओ बेटे फर्म का नाम क्या है? मेसर्स एक्स। ये मत सोचना कि सर यहाँ पर तो खाली एक्स लिखा हुआ है यानी एक्स ही मालिक है क्या, नहीं। क्वेश्चन में जो भी फर्म का नाम दे हमने वो लिख दिया मेसर्स एक्स। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन हमसे? प्रिपेयर, 2 चीज प्रिपेयर करके दिखा दो जी। मैंने कहा क्या जी? एक तो जी ये प्रिपेयर करके दिखा दो। मैंने कहा बताओ क्या पूछना चाहते हो? एक तो जी अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके दिखा दो, सबसे पहली बात। तो यहाँ पे हेडिंग डालो नंबर 1 रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटे ये हमारे मेन आंसर का पार्ट रहेंगे, जो भी हमसे क्वेश्चन बोल रहा है उसको हम मेन आंसर में देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी। बेटे कितनी ट्रांजैक्शन है उसी के हिसाब से इसका साइज रखना। जैसे यहाँ पे पॉइंट नंबर बी है जो रिवैल्यूएशन को बिलोंग करता है। एग्जाम में मैं पूरा पेज इसी पे यूज कर दूंगा या आधा पेज करूंगा, कैसे होगा बेटे? नॉर्मली तो आधा पेज होगा, ध्यान रखना। फिर भी ट्रांजैक्शन पढ़ लेना, कभी आधे से ज्यादा पेज रिक्वायर्ड हो वहां पे। तो जरा पढ़ो। हाँ जी पढ़ो। बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, 2 तो ये रिवोल्यूशन हो गए। अच्छा और इन्वेस्टमेंट है, तीसरा ये रिवोल्यूशन हो गया। डेटर है, चौथा ये रिवोल्यूशन हो गया। हो गया। चलिए जी, डेटर के अंदर 2 है मतलब 5 एडजस्टमेंट है। तो बेटे 5 का मतलब है कम से कम 10 लाइन में वहां पर मैनेज कर, 8 लाइन तो कम से कम मैनेज करके चलूंगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप अपने एग्जाम में
साइज भी मेंटेन करेंगे इसका। आइए बेटे फटाफट से हम लोग तो कॉलम खींच लेते हैं। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। लो बेटे, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम, ताकि हमें सारे नंबर मिले, कोई भी नंबर छूट ना जाए हमारा। और बेटे फाउंडेशन लेवल पे बात करेंगे, जो बच्चे फाउंडेशन वाले क्लास देख रहे हैं उनको तो यहाँ पर ये भी डालना होगा। क्या सर? पार्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट, पार्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट। और क्या बनाने के लिए बोला बेटे हमको? बोलो सर दूसरा अकाउंट हमें बनाने के लिए बोला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा ठीक है भाई, तो फिर दूसरा अकाउंट बनाओ। कौन कौन पार्टनर है? ए बी सी और फिर डी भी आएगा। हाँ जी, ए बी सी और डी। शुरू हो जाओ बेटे। ए बी सी और डी। आइए जी, ए बेटे स्केल का यूज जरूर करें। कई बच्चों को मैंने देखा है वो या तो स्केल का यूज नहीं करते या पेंसिल से लाइनें खींच रहे होते हैं। एक बच्चे ने डाउट पूछा मुझसे जो एग्जाम में जा रहा है, सर हम पेंसिल से लाइन खींच सकते हैं? बेटे कॉमन सेंस है वहां पर। आपके अगर किसी ने पेंसिल से मिटो दिया वहां से, सोचो जरा, मान ले गलती से कुछ ऐसा हो जाए वो मिट जाए, तो आपकी तो प्रेजेंटेशन गई ना। तो आप क्यों ऐसा रिस्क लो? इसलिए आप ध्यान रखना कि बिल्कुल भी कोई भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए। जो पूछ रहे हैं अभी पूछो तसल्ली से। एग्जाम में हमें क्या करके आना? सिंगल कलर का पेन यूज करना है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटे कौन कौन से हैं बताओ यहाँ पे पार्टनर? ए बी सी और डी। देखो जी, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। तो जी हमारा मेन आंसर तो ये है, और बाकी चीजें जितनी भी हैं वो हमारी वर्किंग नोट का पार्ट बनेंगी। आइए देखिए यहाँ पर वर्किंग नोट्स। क्या कहा मैंने आपको बेटा? वर्किंग नोट्स। अब बताओ बेटे, अगर यहाँ पे इसने बोला ना होता तो हम कौन कौन से अकाउंट बनाते? सर हम ना रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाते, वो तो बना ही रहे हैं। हम ना सर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाते अगर रेक्टिफिकेशन होता, एरर होता तो अगर बनाने की जरूरत होगी तो हम वर्किंग नोट बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे मेन आंसर का पार्ट क्या है? रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल। फिलहाल इस क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो हमारे बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी संतुष्टि के लिए ये वाले अकाउंट भी मैं एक्स्ट्रा में बना के दिखा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ताकि आपको ना कॉन्फिडेंस पूरा रहे। ये कौन सा अकाउंट बना रहे हो सर? मैंने कहा बेटे एक तो मैं बना रहा हूँ आपका कैश और बैंक अकाउंट। कौन सा? कैश और बैंक अकाउंट। लिखिए यहाँ पर बेटे, कैश एंड बैंक अकाउंट, जस्ट फॉर आवर कॉन्फिडेंस, जस्ट फॉर क्लियरिटी मैं आपको ये बनवा रहा हूँ। क्वेश्चन ने हमसे ये नहीं मांगा है, लेकिन हमें अपने आप को भी तो संतुष्ट रखना है कि हमने पता चला आंसर सही करा है कि नहीं करा है। वो कब होगा? जब हम सारी चीजें नोट करें। हृदय, चंद्र प्रकाश, डेल, बेटे वीडियो ऑन रखो। तो पहला तो वर्किंग नोट है हमारा जी ये, पहला तो हमारा वर्किंग नोट है ये, वर्किंग नोट नंबर 1। बेटे वर्किंग नोट नंबर 2, चंद्र प्रकाश और डेल, बेटे वीडियो ऑन करो और अपना सही नाम रखो डेल बेटा। वर्किंग नोट नंबर 2,
बेटे अगला जो अकाउंट हम अकाउंट क्या, अब तो हम यहाँ बना रहे हैं क्या, जस्ट फॉर आवर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं बेटे, बैलेंस शीट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट। सिर्फ आपकी पूरी तरह कंट्रोलिंग बनी रहे, मैं इसलिए इसको बना करके दिखा रहा हूं, भले क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है। डेल बेटा वीडियो ऑन करो। हाँ जी, लिखो बेटे बैलेंस शीट एज एट, पता है कौन सी डेट है ये बेटे, 1 जुलाई से एडमिशन हो रहा है ना, तो क्या होगा ये, एज एट 1 जुलाई 2020, जो हमें डेट दे रखी है क्वेश्चन में, एग्जाम में, और लिखिएगा यहाँ पर रिकंस्टिट्यूटेड। चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, आप रिकंस्टिट्यूटेड पर लिख दिया करो, उसमें तीनों चीजें कवर हो जाती हैं अपने आप। मतलब जल्दी नहीं करेंगे, तसल्ली वाली चीज हम देख रहे हैं क्लास में कि भाई सर ऐसा क्या करें कि नंबर पूरे आ जाएं, तो मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, मतलब एक भी नंबर ना छूटे सर, ऐसी बात बताओ, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आइए जी, ऐसे करना है काम। तो ये बेटे हमारी बैलेंस शीट की बात है। बैलेंस शीट में आपको ध्यान रखना होगा क्या, स्पेस का मैनेजमेंट। बेटे जैसे आप देखोगे बैलेंस शीट में लैंड है, बिल्डिंग है, यहाँ पे रिवोल्यूशन किस किस का हुआ, बिल्डिंग का, प्लांट मशीनरी का। जरा काउंटिंग करना कितनी चीजें हैं बैलेंस शीट में, 1 2 3 4 5 6, 6 असेट्स हैं। अब ये देखो इसमें रिवोल्यूशन किस किस पे हुआ, उतनी लाइनें और बढ़ा लो, बिल्डिंग पे हुआ, प्लांट मशीनरी पे हुआ, है ना, इन्वेस्टमेंट पे हुआ, 3 हो गई, फिर रिसीवेबल, डेटर रिसीवेबल है उसमें 2 हैं, और 2 5, 5 ये एडजस्टमेंट है। और हमारे यहाँ पर कितनी, 1 2 3 4 5 6, ध्यान रखना ये बात कोई नहीं बताएगा क्लास में, चाहे देख लो किसी की भी क्लास उठा के। कुछ एक्स्ट्रा हमें करना है कि हमारे पास में रिजल्ट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे एकदम। तो 6 तो बेटे असेट्स दे रखी है बैलेंस शीट में, 5 दे रखी है रिवैल्यूएशन, और एक लाइन हेडिंग की हो जाएगी जहां पर हमने असेट्स लायबिलिटी डाला, और एक लाइन हो जाएगी टोटल की। तो जरा बताना कितनी लाइनें कम से कम चाहिए हमें प्रेजेंटेशन के लिए बैलेंस शीट में, 6 और 5 11, और शुरू के हेडिंग वाली और लास्ट वाली 2 13। तो हेडिंग तो क्योंकि हम डाल चुके हैं, तो स्पेस का मैनेजमेंट मैं कहूं बेटे मुझे कम से कम 11 लाइनें चाहिए, ताकि मैं प्रेजेंटेशन में जरा सी भी कटिंग ना करके आऊं। जरा देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी कि मुझे लाइन आगे बढ़ानी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड स्पेस मैनेजमेंट। आप लोग प्रेजेंटेशन पर्पज से पहले से ये चीज ना आदत पहले बना लो, आप उतने कॉलम खींचो, बाद में क्या होगा, फिर लाइन जोड़ते रहेंगे, फिर चीजें हिल जाएंगी, या एक ही लाइन में 2 2 चीजें ठूसने की कोशिश करोगे। भाई नंबर पूरे लेने हैं तो बाद में तो बढ़िया करनी पड़ेगी। पड़ोसी होगा जो बहुत ध्यान रख के आएगा एग्जाम में और हमसे आगे निकल जाएगा, क्यों ऐसा कैसे, हम कैसे निकल जाएंगे, हम सबसे ऊपर रहेंगे। अपना काम पूरा करेंगे, बाकी ऊपर वाला करेगा। यहां तक बात होगी बेटे। तो ये चीजें हैं। अब आइए जी वर्किंग नोट नंबर 3 पे आइए फटाफट से। वर्किंग नोट नंबर 3, आपको भी पता है कि ये वाला वर्किंग नोट हमारा मेन है, जिसको हम हमेशा वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया करते थे, जब हम दोनों चीजें बैलेंस शीट और कैश बैंक अकाउंट को मेन आंसर में रखा करते थे। तो वर्किंग नोट नंबर 3 हेडिंग डालिए बेटा रेशो। क्या डालोगे हेडिंग, रेशो। सर अब की बार आपने नया रेशो नहीं डलवाया, हाँ थोड़ा सा चीजें और ज्यादा बेटर कर दी, और ज्यादा बेटर कर दी। एग्जाम में हमें दोनों रेशो की जरूरत पड़ती है, ओल्ड की भी और न्यू की भी, तो मैं फिर नया रेशो क्यों हेडिंग डालूं, काम तो मैं दोनों रेशो करता हूँ ना वहां पे। तो मैं प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान दूंगा आपकी बार। बेटे ओल्ड पार्टनर सबसे पहले यहाँ पे लिख देना, क्या, सबसे पहले यहाँ पे लिख देना कि भाई ओल्ड पार्टनर्स जो हैं हमारे, कौन कौन से हैं बेटा, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। और इनका पता है बेटा रेशियो क्या था, सर हम बताएंगे 3:5। लो बेटे 3:2:5। सर नया, हाँ बेटा तो नए पार्टनर देखो, नए पार्टनर से पहले, नए पार्टनर वाली लाइन लिखने से पहले ये देखो हुआ क्या है, एडमिशन हुआ है कि रिटायरमेंट हुआ कि डेथ हुआ है, उस बात को यहाँ लिख दिया करो।
जैसे मैंने कहा भाई यहाँ पे क्या हुआ, लिखा हुआ है इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड दैट बी विल रिटायर, तो हम क्या करेंगे पहले यहाँ पे ना लिख देंगे बी रिटायर्ड। बेटा आपको सेम कलर से लिखना है, ठीक है, आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे अच्छा लगे मैं इसलिए यहाँ पे अलग कलर यूज करूंगा, अदरवाइज आपको एग्जाम में सिंपल सी बात है सेम कलर का पेन यूज करना है, बी रिटायर। तो भाई अब मैं इसके बाद में अगली लाइन में लिखूंगा न्यू पार्टनर्स, इंप्लाइड है कि वो वाले पार्टनर हमारे नए पार्टनर नहीं है। अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, अब जैसे डी आ रहा है, मतलब बेटे बी तो चला गया, लाइन ए सी डी हो या ए डी सी हो, ये क्वेश्चन में ध्यान देना, एक क्वेश्चन है दलाल बनर्जी मलिक वाला और एक और क्वेश्चन है वो सीए इंटर में मिलेगा। वहां पे क्या करते हैं, रेशो आगे पीछे कर देते हैं, नाम आगे पीछे कर देते हैं। जैसे मैं अगर तुमसे कहूं बताओ बेटे नए पार्टनर, आप कहोगे सर ए तो चला गया, बी की जगह पे डी आ गया, अच्छा बेटा डी आ गया, फिर सर सी पहले से था, हाँ, लेकिन लेकिन क्वेश्चन में जो रेशो दे रखा है, जो नया रेशो दे रखा है वो दे रखा है ए सी और डी के हिसाब से, तो बेटे लिखने में यहाँ पे गलती हो जाती है कभी कभी, तो ये गलती भी नहीं होनी चाहिए। मैं जो बात कर रहा हूँ बेटे क्योंकि बेटे पार्टनरशिप लगभग पैक होने जा रही है, तो मैं आपको वो बातें बताता चलूंगा जहां पर आपको नंबर सारे खींचने का स्कोप है। देखिए जरा क्या दे रखा है क्वेश्चन में, नया रेशो ए का सी का और डी का, अगर क्वेश्चन में लिख दिया होता ए का डी का और सी का तो बेटे नंबरिंग आगे पीछे हो जाती है और ये गलती बहुत होती है। आइए तो ए सी और डी का, ए सी और डी का रेशो क्या है बेटा, 3:4:3, 3:4:3। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 नया रेशो हमने कर दिया जी। हाँ अब क्वेश्चन सोल्व करने का टाइम है तो हम स्टेप बाय चलेंगे, क्वेश्चन सोल्व करने का टाइम है तो हम स्टेप बाय चलेंगे। जब क्वेश्चन पढ़ने का टाइम था तो पढ़ते हुए देखेंगे कौन से स्टेप में बात कवर होगी, लेकिन अब सोल्व करना है तो स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। हाँ जी स्टेप नंबर 1 क्वेश्चन में नया रेशो हमने ढूंढ लिया जी। स्टेप नंबर 2 बेटा बताओ, स्टेप नंबर 2 क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो ठीक है बेटे देखो जरा, क्या कोई रिजर्व एंड सरप्लस है कि जिसको हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटना पड़े, तो बांटने से पहले हम क्या करेंगे, पहले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट देख लेंगे, 1,04,000, 76,000 और 1,40,000। लो भाई क्या कहा मैंने, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन, लिखो बेटे फटाफट से, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन, 1,04,000, इधर बेटा 76,000 और इधर कितना 1,40,000, और भाई डी तो वहां पे था ही नहीं, डी तो वहां पे था ही नहीं। जरा देखे तो सही, हमने कैपिटल लिख ली, हाँ जी स्टेप नंबर 2 करो। क्या बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, नहीं दे रखा है जी, स्टेप को स्किप कर दिया। स्टेप नंबर 3, क्या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर दे रखा है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नहीं है जी, हमने पढ़ते हुए हमने स्टेप लिखे थे। स्टेप नंबर 4 बेटे रिवैल्यूएशन दे रखा है, आइए तो हम लोग रिवैल्यूएशन करें, और रिवैल्यूएशन करने का वही तरीका, सबसे पहले बैलेंस शीट को नोट कर लो, पता भी नहीं चलेगा आपको क्वेश्चन कब में को खत्म हो गया, सिस्टम बस मेरा फॉलो कर लेना, तुम्हें बहुत मजा आएगा। स्टेप नंबर 1 नया रेशियो, स्टेप नंबर 2 रिजर्व सरप्लस है नहीं तो हम नहीं कर पाए यहाँ पे, स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं दे रखा है, स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के किसका होना है, जिसका रिवैल्यूएशन होगा उसके यहाँ पर एक लाइन छोड़ देना, जैसे लैंड है, क्या लैंड का रिवैल्यूएशन हुआ, ना जी ना, तो इसको एज इट इज लिख दो। बटा बच्चों बनाओ बेटे फटाफट से, पहले बैलेंस शीट बनाओ, तो बैलेंस शीट को पहले नोट कर लो तभी तो रिवैल्यूएशन करोगे, डबल एंट्री वाइज, लो जी लो। लिखो बेटे, सबसे पहले लिखो यहाँ पे लैंड, बेटा लैंड कितने की है, चेक करो क्वेश्चन में, इस पे कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, इस पर कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, इसका अमाउंट सीधा सीधा आउटर कॉलम में लिखो 1 लाख। प्लांट एंड मशीनरी बेटा अगला जो पॉइंट है वो है बेटा हमारा, सॉरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग है बेटे, फटाफट से लिखो बेटे बिल्डिंग, इस पर रिवैल्यूएशन है, हाँ जी है, लेकिन इसकी अमाउंट क्या है रिवैल्यूएशन की, रिवैल्यूएशन को एक तरफ से निपटाएंगे, लिख लो पहले बैलेंस शीट में, बिना रिवैल्यूएशन किए कितने रुपए की अमाउंट थी। अब इसमें हमें रिवैल्यूएशन वाली कोई बात एडजस्ट करनी होगी तो हम उसके लिए स्पेस यहाँ पर रख के चलते हैं। अगली बात,
और कौन सी चीज है, फिर है जी प्लांट मशीनरी 3,80,000 की, इस पर भी रिवेल्युएशन है, तो इसकी अमाउंट भी अंदर लिख लो और साथ में यहां पर स्पेस छोड़ दो। अगला पॉइंट जल्दी करो जल्दी करो। इन्वेस्टमेंट, बेटे इन्वेस्टमेंट 22,000। इन्वेस्टमेंट कितना है बेटे 22,000। क्या इन्वेस्टमेंट पर भी रिवेल्युएशन है? क्या इन्वेस्टमेंट पर भी रिवेल्युएशन है? हाँ जी है, इसलिए बेटे अंदर वाले कॉलम में लिखो। ओके जी ओके, अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे। अगली बात बेटे, अभी तो पहले बैलेंस शीट को नोट कर लो। अगली बात है बेटे इन्वेंट्री। बताओ बेटे क्या इन्वेंट्री का भी रिवेल्युएशन है? नहीं है जी। तो ठीक है, लिखो बेटे इन्वेंट्री और उसको बेटे आउटर कॉलम में लिखो। कितना है? 1,16,000। सीधा बाहर वाले कॉलम में कि भाई इसमें कोई भी अपडेशन ऑफ वैल्यू नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोली हृदय ने कि सर वो तो पार्टनर ले गया। वेरी गुड, तो भाई बैलेंस बचा नहीं है, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो एक काम करते हैं, क्योंकि इसमें रिवॉल्यूशन में बेटे है नहीं ये, तो एक बात यहाँ पे लिखी हुई है, देखो जी। क्या? इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर एट, क्या कहा? एट 25,000। बेटे बुक्स में कितने के इन्वेस्टमेंट? कितना बोलो? 22,000। अब बेटे पहली बात, यहाँ पर कोई बैलेंस बचा नहीं है, क्योंकि पिछली क्लास में ये बातें हम कर चुके हैं, तो अब इस बात को ना टाइम वेस्ट नहीं करते। अच्छा रुको एक मिनट, इन्वेस्टमेंट को हटाना पड़ेगा यहाँ से। एक काम करते हैं, पहले ना इन्वेस्टमेंट को हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बचा नहीं है। क्यों नहीं बचा सर? क्योंकि उसको ना एक पार्टनर लेकर के गया। कितने में लेके गया? वो लेकर के गया 25,000 में। चलो तो उसको लिखेंगे, बाकी चीजें लिख लो तब तक। इन्वेस्टमेंट को अभी करेंगे। इन्वेस्टमेंट के अलावा क्या है जी? इन्वेंट्री। और बेटे इन्वेंट्रीज पे कोई रिवोल्यूशन नहीं है। इन्वेंट्रीज कितने के हैं? 1,16,000। फिर बेटा इन्वेंट्रीज के बाद में क्या है बेटा अगला? ट्रेड रिसीवेबल। ये कितने के हैं? इस पे एडजस्टमेंट है बेटे 1,39,000। और पता है इस पे दो एडजस्टमेंट है। तो एक काम करना, आप दो लाइन का स्पेस यहाँ पे रखना। नहीं दो नहीं, एक ही है इस पे एडजस्टमेंट। कोई बात नहीं, स्पेस मैनेज कर। तो बेटे हमने बैलेंस शीट लिख ली। हाँ सर। अब निपटाओ बेटे एक सिरे से सारा का सारा रिवोल्यूशन। एक तरफ से अब सारा का सारा रिवोल्यूशन, वो भी डबल एंट्री वाइज। बेटा देखो क्वेश्चन क्या कहता है, अब जल्दी से। अच्छा लायबिलिटी तो लिख लो पहले, वरना फिर छूट जाएंगी। लॉन्ग टर्म लोन का पेमेंट हुआ क्या? नहीं हुआ। कोई रिवोल्यूशन हुआ? ना जी ना। तो निपटाओ पहले इसे भी। पूरी बैलेंस शीट लिखो ना। लॉन्ग टर्म लोन। बेटे लॉन्ग टर्म लोन कितने के हैं बैलेंस शीट में? 4,00,000 के। उसमें कोई चेंज नहीं है वैल्यू का, तो वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। नेक्स्ट, अगली बात बेटे, हाँ जी बैंक ओवरड्राफ्ट। बेटे वो तो बैंक में हम ब्रोट डाउन कर लेंगे। कहाँ है भाई बैंक अकाउंट? बताओ जी जरा। बैंक अकाउंट जो हम बनाएंगे, बैंक अकाउंट, उसका बैलेंस तो जी बाद में आएगा। ठीक है, तो भाई बैंक अकाउंट देखो जरा, कहाँ है बैंक अकाउंट? लो भाई बैंक अकाउंट पे पहुंचो जल्दी से। ये तो वर्किंग नोट नंबर 3 है। इससे पहले क्या था हमारा? ये रहा, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन। बैंक कोडा समझते हो ना? मैं मानता हूं कि आप लोगों ने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। बैंक रिकंसिलेशन अच्छे से पढ़ा है। लेजर करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के बारे में। ठीक है, करंट अकाउंट में एक्सेस विड्रॉ की फैसिलिटी होती है, जहां पर वो ओवरड्रॉ कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं बैंक ने ओवरड्राफ्ट कराया। आओ जी, तो हमने यहाँ पर बैलेंस ब्रोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट, ट्रेड पेबल में कोई चेंज है क्या वैल्यू में? क्या ट्रेड पेबल में कोई चेंज है वैल्यू में? नहीं जी। तो ठीक है बेटे, लिख दो इसको भी यहाँ पे, ट्रेड पेबल। और अच्छा लगेगा अगर आप रिसीवेबल के एकदम अपोजिट साइड में लिखो, ट्रेड पेबल 1,93,000, 1,93,000।
हमने जी बैलेंस शीट नोट कर ली, स्टेप नंबर 1 कर लिया रेशियो, स्टेप नंबर 2 कर लिया रिजर्व सरप्लस, स्टेप नंबर 3 है ही नहीं यहाँ पर। अच्छा स्टेप नंबर 2 भी नहीं था, स्टेप नंबर 3 भी नहीं है, स्टेप नंबर 4 करने चल रहे हैं। तो पहले जरा देख तो ले बैलेंस शीट में है क्या जिसको रिवैल्यू करना है। तो हमने पहले बैलेंस शीट को लिख लिया। आइए जी अब इसको रिवैल्यू करते हैं। बेटे क्या बोला बताओ, सबसे पहली बात रिवैल्यूएशन क्या दे रखी है, पॉइंट नंबर बी को पढ़ो। बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को वैल्यू करना है 90% और 85% पे। बेटे 90% किसके लिए, बिल्डिंग के लिए, और 85% किसके लिए, प्लांट एंड मशीनरी के लिए। भाई 90% पर वैल्यू करना है, इसका मतलब 10% उसको घटाना है। तो जरा देखना बिल्डिंग कितने की है, बिल्डिंग है जी 2 लाख की, इसमें से घटा दो बेटे क्या, रिवैल्यूएशन कर दो 10%। कितना है बेटे 20,000, इसमें से घट जाएगा, मतलब बेटे कितना बच जाएगा, 1,80,000, 1,80,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। दूसरी पोस्टिंग कहाँ करोगे जी, हम करेंगे सर रिवैल्यूएशन में, क्या लिखोगे जी, टू बिल्डिंग। देखो फिर फटाफट से, टू बिल्डिंग अकाउंट 20,000, 20,000 रुपए। अगली बात, फिर क्या कहा जी, फिर ये कहा जी, देखो जी क्या, प्लांट मशीनरी को 85% पे वैल्यूएट करना है। तो भाई जरा देखना 3,80,000 की प्लांट मशीनरी है, कितने की, 3,80,000 की। अगर उसको 85% पर वैल्यूएट करना है तो यानी कि 15% से घटाना है। तो यानी कि बेटे 3,85,000 का, फटाफट से, सॉरी 3,80,000, 3,80,000 का 15% घटाओ, कितना है बेटे 57,000। तो यहीं पे घटा के चले, देखो टू प्लांट एंड मशीनरी 3,80,000 का 15%, 57,000 से इसको घटाना है। वेरी गुड हृदय, शाबाश बेटा। फिर अब हम इसको क्या करेंगे बेटे, बैलेंस शीट में लेके चलेंगे। आओ जरा बैलेंस शीट में भी घटाओ जी साथ साथ। सर एग्जाम में बोला थोड़ा ना बैलेंस शीट के लिए, बेटे कंट्रोलिंग के लिए आपको मैं बताता रहूंगा। एग्जाम में चाहे आप मत बनाना, मन करे तो वर्किंग नोट में छाप देना, वरना मत करना। तो जी 3,23,000, 3,23,000। अगली बात, बैलेंस शीट के बाद में क्या कहा, इन सॉरी इन दोनों के बाद में, बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी के बाद में कहा, इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर, हु इज रिटायरिंग पार्टनर, मिस्टर बी। ही इज टेकिंग ओवर द इन्वेस्टमेंट्स, कितने पर बेटे, एट एट 25,000। यानी पहली बात तो इन्वेस्टमेंट जो 22,000 के दे रखे हैं उनको पहले तो 25,000 तक माना गया कि हाँ भाई इनकी वैल्यू 25,000 की हो चुकी है। तो जब उनकी वैल्यू 25,000 की हो गई है तो यानी कि 3,000 का उसमें रिवैल्यूएशन का इफेक्ट आएगा ही आएगा, तभी तो बात होगी, वरना वो पार्टनर कैसे ले जा पाएगा। भाई वो पार्टनर लेके गया, हाँ तो बताओ उसके खाते से कितने घटाएंगे, सर 25,000 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यू किया गया। हाँ तो आइए जरा, तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट को 3,000 से वैल्यू बेटे बढ़ाओ। सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यू करो बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3,000। कभी कभी बच्चों को दिक्कत होती है इस ट्रांजेक्शन में, तो मैं एक छोटा सा वर्किंग नोट बना रहा हूँ। देखो फेस टू फेस में तो मैं नॉर्मली इसको इग्नोर करा देता हूँ क्योंकि बच्चे मना कर देते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई बच्चा रिकॉर्डेड में देख रहा हो उसको दिक्कत हो। तो मैं जरा इसको फटाफट से यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा अकाउंट बना करके दिखा देता हूँ। बनाओ जी फटाफट से, एक छोटा सा अकाउंट बना लो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ताकि बच्चों की कंट्रोलिंग बनी रहे। तो मैं हेडिंग नहीं डलवा रहा हूँ, ज्यादा पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट नहीं बनवा रहा हूँ, बस इतनी बात बता रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे खत्म हुआ। बेटा टू बैलेंस ब्रोट डाउन, बताओ जी कितने का था बैलेंस, सर ये था 22,000 का। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दी, हाँ जी बढ़ा दी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,000 का। ये इन्वेस्टमेंट कितने का हो चुका था बेटे, ये इन्वेस्टमेंट हो चुका था बेटे 25,000 का। तो ये जो इन्वेस्टमेंट 25,000 का है, इसको कौन लेके गया बेटा, कौन लेके गया, मिस्टर बी लेके गया बाई
बी इज कैपिटल, बी लेके गया ना, यस बी रिटायर हो रहा है, बी इज कैपिटल। बेटे 25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट बी को दे दिया गया, तो आपने बेटे रिवैल्यूएशन वाली एंट्री तो कर ली, ये वाली, यानी कि इन्वेस्टमेंट आपने जो 22,000 का था उसको बना डाला आपने 25,000 का। अब आप कौन सी पोस्टिंग करोगे बताओ? बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अब आप ये वाली पोस्टिंग करने जा रहे हो, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे? बी इज कैपिटल में क्या लिखोगे? टू इन्वेस्टमेंट। आइए जरा चलें तो जरा आगे। तो यहाँ पर बी की कैपिटल में क्या करेंगे बेटे हम लोग? क्या लिखेंगे जल्दी बोलो? टू इन्वेस्टमेंट। बी की कैपिटल में कितने लिखोगे बेटे? टू बी की कैपिटल में 25,000 बी के खाते में, तो आप टू इन्वेस्टमेंट लिखोगे कितना? 25,000। कितना लिखोगे बेटे? 25,000। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 25,000। अगली बात, आइए आगे बढ़ते हैं। बताइए सर और क्या है? मैंने कहा बेटे रिवैल्यूएशन में बात करो। हमने बिल्डिंग का कर लिया, प्लांट एंड मशीनरी का कर लिया, इन्वेस्टमेंट का भी निपटा लिया जी। ट्रेड रिसीवेबल, कह रहे ट्रेड रिसीवेबल सारे सारे गुड है, मतलब डेटर जो है ना बड़े अच्छे हैं, यानी कि वो पैसे दे देंगे, सीधी सी बात है, पैसे के हिसाब से है बात। पैसे दे देंगे तो अच्छे, नहीं देंगे तो बुरे। तो ट्रेड रिसीवेबल आर कंसिडर्ड गुड, लेकिन सारे नहीं है। कह रहे हैं कि सारे नहीं है, 90% गुड है, यानी कि 10% क्या है? अब 10% को दो में से एक बात हो सकती है, 10% के लिए दो में से एक बात हो सकती है, या तो वो बैड है या रिजर्व फॉर डाउटफुल है, या वो डाउटफुल है। अब यहाँ क्वेश्चन ने बोल दिया बैलेंस को तुम क्या मानोगे? डाउटफुल नहीं, बैड मानोगे। सर अगर बैड ना देता तो एग्जाम में बस इतना लिखता कि ट्रेड रिसीवेबल जो है गुड तो है लेकिन 90% गुड है, तो बाकी के 10% के लिए अगर हमें क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया होता कि वो बैड है या डाउटफुल है तो क्या मानते? बेटे जब तक ना बोले बैड, हम किसी को बैड मान ही नहीं सकते। क्या मानेंगे? सर हम डबल बैड मानेंगे। और डबल बैड छोड़ो, क्या कहा मैंने? बैड मानेंगे या डाउटफुल मानेंगे? क्या मानेंगे? डाउटफुल मानेंगे। यार हृदय बड़ा सा, सर बैड का डबल बैड बना दिया आज आपने। हाँ क्या बनाएंगे बेटे? डाउटफुल। अगर हमें जब तक क्वेश्चन नहीं बताएगा, बैड, बैड का मतलब पैसे मार चुके हैं, वो नहीं जिसमें तुम सो रहे हो आजकल आराम से घर पे बैठे बैठे, उसी पे बैठे बैठे क्लास कर रहे हो। हाँ तो देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ पर बेटे बोल दिया इसलिए बैड मानेंगे, तो सीधी बात, डेटर हमारे कितने थे? 1,39,000। इसका 10% कितना होता है? 13,900। 1,39,000 का 10% कितना होगा? 13,900। लो बेटे ये क्या हमारा? टू डेटर्स, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बोलो? टू डेटर्स लिखूंगा। क्या सर मैं रिजर्व फॉर बैड डेट्स नहीं लिखूंगा? नहीं। क्या मैं बैड डेट्स लिखूंगा? नहीं। बैड डेट्स लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा। आप सीधी सी बात है, डेटर अकाउंट को क्रिएट कर दो तभी तो डेटर अकाउंट घटेगा। तो 13,900 से हमारा डेटर गया। बेटे बैलेंस शीट में क्या करोगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे? नहीं, बैड डेट्स घटाएंगे, बैड डेट्स घटाएंगे, बैड डेट्स घटाएंगे, माइनस रीवैल्यूएशन, माइनस रीवैल्यूएशन 13,900, 13,900। तो जरा करना बेटे, 1,39,000 में से घटाओ 13,900, कितना आ गया? 1,25,000। क्या कहा मैंने बेटे? 1,25,100। कितना? 1,25,100। आगे चलो जी, चलते चलो जी, आगे चलो जी, चलते चलो जी। अगली बात करो बेटे, और क्या है सर हमारा रिवॉल्यूशन में? बेटा देखना जरा, और क्या दे रखा है क्वेश्चन रिवॉल्यूशन में तुम्हें? बस खत्म, निपटा दिया, रिवॉल्यूशन हो गया। तो करो बेटे पूरी बात करो रिवॉल्यूशन की।
लो बेटे पूरी बात करो रिवैल्यूएशन की, रिवैल्यूएशन का अकाउंट पैक करो जी, तभी तो जाके बात पूरी होगी। लो भाई लो, जल्दी करो, लो भाई लो, जल्दी करो, जल्दी करो जी, जल्दी करो। कितना है जी टोटल? 20 और 57 कितना हो गया? 57 प्लस 20 प्लस 13,900, 90,900, 90,900 घटाओ बेटे इसमें से 3,000, ये कितना है बेटे? 87,900। तो बेटा तो किस किस में बटेगा जी ये? एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल, जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्हीं में बटेगा सर, और पुराने रेशो में बटेगा। बेटे पुराना रेशो क्या था बच्चों? 3-2-5। ये वो नहीं है जो तुम खेलते हो, कभी तुम सोचो 3-2-5 जो क्लास में खेलते रहते हो, मुझे नहीं आता। हाँ, 3-2-5। तो बेटे 3 और 2 5 और 5 10, 87,900, 8,790 इंटू 3। पाप लगेगा कोई वीडियो ऑफ करेगा तो देख लो। 36,370। आओ जरा 17,580 इंटू 5। पाप लगेगा अगर कोई वीडियो ऑफ रखेगा तो। आओ जी 43,950, ये कितना था? इंटू 2, 17,580। हाँ, आज काली माता को बुलाई लेते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हृदय देख लो फिर, आओ जरा इधर। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 26,370 करना बेटे, 26,370, 17,580, 43,950। लो बेटे हमने रिवैल्यूएशन का लॉस भी हमने बांट दिया पार्टनर्स कैपिटल में, ओल्ड में बटेगा, ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना, कभी पता चला तुम सब में बांट दो। लो जी, पुराने पार्टनर का लॉस पुराने पार्टनर को मुबारक। स्टेप नंबर 1 नया रेशो, स्टेप नंबर 2 रिजर्व सरप्लस है ही नहीं, स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है ही नहीं, स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन कर दिया। अब क्या करेंगे? स्टेप नंबर 5, और वो कहाँ जाएंगे बोलो? हम वर्किंग नोट में। याद आ रही है चीजें? बड़ी सही सिस्टम, बड़ा सही सिस्टम बन गया इस बार पार्टनरशिप में, कि हम लोग जो है ना वर्किंग नोट में बात करते हैं गुडविल की। वर्किंग नोट नंबर 5, और हेडिंग डालिए बेटा गुडविल। मुझसे आगे आगे चलो बेटे, मैं धीरे धीरे आ रहा हूं, प्लीज आप मुझसे आगे आगे चलो। यहाँ पे दोनों चीजें हैं बेटा, हृदय वीडियो रखो। यहाँ पे बेटे दोनों चीजें हैं, एक तो है बेटा कैलकुलेशन वैल्यू, और दूसरा अकाउंटिंग। देखिए बेटे वैल्यू अकाउंटिंग। बताओ बेटे क्या हमें वैल्यू दे रखी है कि हमें कैलकुलेट करनी पड़ी? दे रखी है, लिखा हुआ है कि गुडविल जो है वो 2 लाख रुपए की है। देखिए मेरे साथ साथ में गिवन वैल्यू हमें दे रखी है 2 लाख रुपए, ऐसे ही प्रेजेंट करना। बी, तुरंत हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग की बात बाद में सोचेंगे, पहले उसको डिस्ट्रीब्यूशन में लेके आएंगे।
बांटो बेटे। किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी बेटे? ओल्ड में और न्यू में। ओल्ड में और न्यू में। ए बी सी और बेटे एक कॉलम और बना लेंगे हम लोग डी का। ए बी सी और डी, और यहां पर कॉलम में आ जाएगा क्या? टोटल। क्या आ जाएगा? टोटल। कितना बेटे? 2 लाख रुपए। मस्त। 2 लाख रुपए। 2 लाख को हमने पहले ओल्ड में बांट लेना है। पहले किस में बांटना है बेटा? ओल्ड में बांट लेना है। ओल्ड में मतलब बेटे क्या रेशो है? जल्दी बोलो। ओल्ड में क्या रेशो है बच्चों? 3:5। और नए में क्या रेशो है? 3, 4 और 3। तो लो जी, बांटो पहले से। 3, 2, 5। बेटे नए वाले में बताओ बेटे, नए वाले में क्या रेशियो है हमारा? 3, 4 और 3। जरा बांटना बेटा इस 2 लाख को। दो बेटा। 3 और 2 5, 5 10, 20,000। 20 दिया 60,000। 20 दूनी 40,000। 20 पंजे 100। 1 लाख। पहले बढ़ती तो ये ऐसे बढ़ती। पहले बढ़ती तो ये ऐसे बढ़ती। 3 और 4 7 और 3 10 20। अब बी तो चला जाएगा। 20 दिया 60। 20 चौक 80। और बेटे 20 दिया 60। अब क्या होगा जी? इसका मतलब फ्यूचर में जो होगा वो क्या होगा? इसको तो बेटे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो बी है, बी 40,000 रुपए छोड़ के जाने वाला है, यानी कि ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। सी की बात करें तो 20,000 का इसको क्या होने वाला? सेक्रीफाइस होने वाला है। और इधर बेटे 60,000 में इसमें क्या होने वाला है? इसको गेन होने वाला है। अगली बात अकाउंटिंग की करते हैं, गुडविल की अकाउंटिंग। बताओ बेटे स्टेप नंबर फर्स्ट क्या था? स्टेप नंबर 1, अगर भाई ओल्ड गुडविल अकाउंट है बैलेंस शीट में तो उसको क्या कर देंगे हम लोग? क्लोज कर देंगे। बेटे इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसी बात है ही नहीं। यानी मैं कह सकता हूं, क्योंकि बैलेंस शीट में कोई भी अकाउंट नहीं दे रखा। आप चेक करो बैलेंस शीट, कहीं पे गुडविल अकाउंट दे रखा है पुराना? नहीं। तो यानी कि ये स्टेप हमारा एप्लीकेबल ही नहीं है। लिखिए यहाँ पर नोट एप्लीकेबल। नोट एप्लीकेबल। बेटा अगली बात स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 बेटे ये रिटायरमेंट है। क्या है ये? बोलो रिटायरमेंट। और यहां पर हमारे पास में हमें क्या करना है? हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का हिसाब किताब करना है। किसका करना है? गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का हिसाब किताब करना है। और इस गेनिंग सेक्रीफाइसिंग के चलते हमें क्या करना है? ओल्ड में और न्यू में जो हमने देखा ना गेन और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर वाला हिसाब किताब। लिखो बेटे, बताओ यहाँ पे कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है? सर डी गेन कर रहा है। तो बेटे डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000 रुपए से। और 2 कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? एक तो जी बी जाने वाला, बी जा रहा है छोड़ के जा रहा है। बी इज कैपिटल, यानी कि उसकी कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा 40,000। और 2 साथ साथ में सी का भी नुकसान हो रहा है क्योंकि रेशो भी चेंज हुआ ना अभी। तो इस तरह से चेंज हुआ कि उसका भी 20,000 फ्यूचर में कम हो जाएगा। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हमने क्या कर देना है? क्रेडिट। बेटे स्टेप नंबर 3, क्या नई फर्म में, या मैं कह सकता हूं रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में,
क्या गुडविल अकाउंट को मेंटेन करना है? ऐसी कोई बात क्वेश्चन ने बोली है? पढ़िए तो जरा बेटा। नहीं जी, क्वेश्चन ने नहीं बोली है। इसका मतलब क्या है बेटा? ये स्टेप हमारा नॉट एप्लीकेबल है। ये स्टेप हमारा क्या है बोलो? नॉट एप्लीकेबल है। तो बेटे कुल मिलाकर ये बात है हमारी जो गुडविल से रिलेटेड है, जो हमें करनी है। टोटल यही है जी हमारा ये वाला वर्किंग नोट, जिसमें हमने गुडविल की पूरी बात कर ली। अब बेटे इसका इफेक्ट हमारे अकाउंट पे किस जगह पे आएगा बताओ? इसका इफेक्ट हमारा आएगा सिर्फ स्टेप नंबर 2 के जरिए हमें अकाउंटिंग में पहुंचाना है। डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल और टू सीज कैपिटल पहुंचाएंगे बेटा। डी की कैपिटल को डेबिट करो और बी और सी की कैपिटल को क्रेडिट करो। पहुंचो बेटे पार्टनर्स कैपिटल में। तो बेटा फटाफट से डी की कैपिटल को क्या करेंगे बोलो हम लोग? बाई क्या करेंगे बेटा? बाई आमने सामने करना जब करोगे बाई डीज कैपिटल और बी की और सी की कैपिटल में क्रेडिट करेंगे हम। बी में क्रेडिट किया बेटे 40,000 और सी में किया बेटे 20,000, बाकी जगह डैश लगा दिया। बेटे टू साइड में क्या होगा मतलब किसके खाते से निकलेगा? ये डी के खाते से निकलेगा। ठीक है, अब टू साइड में एंट्री करो पार्टनर्स कैपिटल में। डी के खाते में क्या लिखोगे? 2 बीज कैपिटल और 2 सीज कैपिटल। भाई इसके नाम के 40,000 और इसके नाम के 20,000। ओके जी, मैं मानूं कि आपने ये पोस्टिंग कर ली है गुडविल के एडजस्टमेंट की। स्टेप नंबर 1 नया रेशो हो चुका है। स्टेप नंबर 2 था नहीं यहाँ पे रिजर्व सरप्लस वाला। स्टेप नंबर 3 नहीं था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। स्टेप नंबर 4 था रिवैल्यूएशन, हमने कर लिया। स्टेप नंबर 5 क्या कहा मैंने बेटे? स्टेप नंबर 5 हमारा चल रहा था, वो हमारा अभी भी हुआ है गुडविल का, उसकी वैल्यू और अकाउंटिंग। अब हमारा स्टेप नंबर 6। बेटा हमने जो गुडविल की बात की वो एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों की एक साथ कर दी। अब ऐसी स्टेप नंबर 6 में हमें करना है एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों की एक साथ। तो सबसे पहले देखो जा कौन रहा है, तो जाने वाले को पहले भेज दो। और उसका कैसे करेंगे? पेमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ने बोल दिया कि पेमेंट ना करके उसको कहाँ ट्रांसफर करना है? लोन अकाउंट में। सब अक्सर क्वेश्चन में आपको सबसे लास्ट वाली लाइन में बात मिलेगी अक्सर। तो ये क्या कहते हैं कि उसको लोन में ट्रांसफर कर दो। तो पहले बेटे जाने वाले का रिटायरमेंट का काम निपटा दो। आइए जी, तो भाई जो मिस्टर बी है पहले इनका हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। क्या करेंगे बेटे? टोटल करेंगे। दोबारा से फिर बोल रहा हूं मैं, क्या करेंगे बेटा? हम लोग इसका टोटल करेंगे। करो बेटे टोटल। मिस्टर बी का टोटल कितना है? 76 और 40 कितना हो गया? 1,16,000। ठीक है जी, मिस्टर बी का टोटल करो बेटे। आइए जी, 76 और 40 कितना हो गया? 1,16,000। लिखो बेटे फटाफट से। 1,16,000 हमने लिख लिया इसका टोटल। अब हम जरा दूसरी साइड भी लिख लें। आओ जी, बी के खाते में, सिर्फ बी के खाते में 1,16,000 हमने पहले तो बेटे यहाँ पे ना टोटल लिख लिया। पर अब देखो बी का हिसाब किताब कितना बच रहा है। बी का हिसाब किताब देखो बेटे, कितने की बैलेंसिंग फिगर आ रही है। जो भी आएगी हम उसको बोलेंगे कि टू बीज लोन। अगर पे कर रहे होते तो टू बैंक कर रहे होते, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो पे कर रहे होते। लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया कि बी के लोन में ट्रांसफर होना है। आइए जी, तो 1,16,000 में से घटाओ बेटे, बताओ कितने का बैलेंस बचा? 1,16,000 में से घटाया हमने 25,000
और हमने घटाया बेटे 17,580। ये आ गया बेटे हमारा 73,420। तो ठीक है बेटे 73,420 का बन गया बी का लोन। लिखो बेटे बी का लोन हो गया 73,420 रुपये। अब मुझे एक बात और बताओ, क्या हमने इसको अभी पेमेंट कुछ किया जरा हमारा सा भी? ना जी। तो मतलब ये बैलेंस हमारा बैलेंस शीट में आएगा, सीधी बात। मन करे तो बना लेना बीज लोन अकाउंट, वैसे कुछ फायदा नहीं होगा। तो बी का लोन सीधा सीधा मैं बैलेंस शीट में भेज दूं? तो पहले तो जी इस काम को निपटा लेते हैं। वर्किंग नोट में जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, हम वहां पे लिख देते हैं भाई, ऊपर तो पार्टनर्स की कैपिटल आएंगी, ऊपर तो पार्टनर्स की कैपिटल आएंगी। पता है पार्टनर कौन कौन है यहाँ पर? अब तो बेटे ए सी और डी है। अब एबीसी नहीं है, अब कौन है? ए सी और डी। हाँ, और जो मिस्टर बी है उनका अभी हमने पेमेंट तो करा नहीं है, तो बी का लोन हमारे लिए एक लायबिलिटी बन चुका है। बेटे आपको एग्जाम में एक ही कलर के पेन से यूज करना है, ये तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे और चीजें ज्यादा क्लियर रहे, इसलिए मैं यहाँ पर इस तरह से कलर चेंज करता रहूंगा। 73,420 का लोन हमारा बैलेंस शीट में आ गया जी। अगली बात बेटा, जरा आना वापस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। लो जी, अब ये देखो मिस्टर ए, मिस्टर सी और मिस्टर डी का क्या हिसाब किताब निकल रहा है। तो जरा फटाफट से इनका टोटल करो और बैलेंस करो, जल्दी करो जी। टोटल करो बैलेंस करो। जैसे मिस्टर ए है, इनका टोटल 1,04,000 आएगा। हाँ सर, तो मैं इनका टोटल यहाँ पे लिख दो। लिखो बेटे फटाफट से। मिस्टर ए का टोटल आ रहा है 1,04,000 और ये मैं दोनों साइड लिख रहा हूँ, इधर भी 1,04,000। बेटा घटाना जरा, 1,04,000 में से घटाओ जरा एक बार, कितना बचा? पहले तो वो लिख लो जो क्वेश्चन में आ रहा है, उसे पहले एज इट इज लिख लो, क्योंकि लाने वाले को भी कैपिटल लानी है। पहले रिटायरमेंट करेंगे फिर एडमिशन करेंगे। तो भाई बैलेंस बच रहा है 77,630 रुपए का। बुक की तरह से मत जाओ सॉल्यूशन पे, ध्यान रखना। आप सीधा सीधा फंडा अपनाओ, जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ। तुम्हें भी मजा आएगा, तुम भी कहोगे सच में पार्टनरशिप में मजा आया। पहले देख लो कितने रुपए का बैलेंस इनका बचा। 77,630 का बैलेंस बचा। और इस 7630 को बेटे पहले ब्रोड डाउन कर लो अगली लाइन में, बाई बैलेंस ब्रोड डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। सर ईयर खत्म हो गया क्या, आप बैलेंस ब्रोड डाउन कैरी डाउन करा रहे हो? नहीं बेटे, कोई मोमबत्ती पे हाथ रख के किसी ने आज तक कसम लिख खिलाई है क्या कि बस ईयर खत्म होने पे ही हम बैलेंस सीडीबीडी करेंगे? बैलेंस को कैरी डाउन करना, बैलेंस को ब्रोड डाउन करना आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है। वो ईयर एंड पे आती है तो ईयर एंड पे करेंगे, वो बीच में कहीं पे आती है तो बीच में कहीं करेंगे। तो हमने तो जी पहले ना बैलेंस ब्रोड डाउन कर लिया यहाँ पे कि कितने कितने के बैलेंस बचे हुए हैं। जरा निकालना बेटे मिस्टर सी का और मिस्टर डी का। मिस्टर बी का तो हिसाब किताब हो गया, जरा मिस्टर सी का टोटल करो। 1,60,000 टोटल आ रहा है इसका, पता है आपको? करना जरा मिस्टर सी का। लिखो बेटे इसका टोटल लिखो, 1,60,000 दोनों साइड लिख लो। 1,60,000 घटाना जरा एक बार, 1,60,000 में से 43,950 कितने का टोटल आएगा? बैलेंस आएगा सी का 1,16,050 का बैलेंस आएगा। इसका भी साथ साथ निपटा तो बैलेंस ब्रोड डाउन कर देता हूँ। 1,16,050 का बैलेंस आएगा। बेटे डी का भी निपटा तो फिर साथ साथ में। डी का टोटल बाई साइड में आ रहा है, टू साइड में आ रहा है 60,000। 60,000। तो इसका जो बैलेंस आ रहा है बेटे वो अपोजिट साइड में आ रहा है, बाई बैलेंस कैरी डाउन 60,000। अभी तो हमने ना खाली रिटायरमेंट की एंट्री की, अब हम एडमिशन की एंट्री करने वाले हैं। लेकिन जरा कुछ एडजस्टमेंट क्योंकि और भी दे रखी है तो उसको साथ में लेकर के टू बैलेंस ब्रोड डाउन। लो मैं भी जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, 1 मिनट लगेगी बस। लो जी सारी चीजें अब आपके सामने है।
हमने क्या किया, पहले रिटायरमेंट कर लिया, रिटायरमेंट में हमने क्या किया, उसका पेमेंट ना करके हमने उसको लोन में ट्रांसफर कर दिया, और हमने इसको क्या किया, बैलेंस बोट डाउन कर लिया। अब मैं 2 मिनट आपको देता हूँ इससे आगे का काम करने के लिए, 2 मिनट, पूरे गिनती के 2 मिनट, तब तक मैं स्क्रीन से आउट हूँ। इसके आगे करके दिखाओ, स्टेप नंबर 7 अब आपको खुद करना है। देखें जी कौन सा बच्चा सबसे पहले इसको करके दिखाएगा, गिनती के 2 मिनट। हाँ बच्चों, खा लिया, मेरा मतलब कर लिया। हो गया तुम्हारा? आओ जल्दी, वीडियो ऑन करो जल्दी। लो बेटा ध्यान से, बेटे कितने का बैलेंस बचा बताओ? 60, 77, 630 और 1,16,050। क्वेश्चन में देखो क्या क्या रखा है। पॉइंट नंबर सी, इन द रिकंस्टिट्यूटिव फर्म द टोटल कैपिटल विल बी 3 लाख। ठीक है, और ये कंट्रीब्यूट कौन करेगा? ए, सी और डी, अपने नए रेशो में। तो इसका मतलब पता है क्या है? ये 3 लाख की कैपिटल बैलेंस स्टडी होनी है, सीधी सी बात है। जरा लिखना है यहाँ पे फटाफट। 3 लाख के लिए हमें बनाना पड़ेगा एक छोटा सा वर्किंग यूनिट। नेक्स्ट पेज बनाओ बेटे, वर्किंग नोट
नंबर 6, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। हेडिंग आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। टोटल कैपिटल कितने की है? टोटल कैपिटल हाउ मच? 3 लाख। और बेटा नया रेशो ए, सी और डी। क्या रेशो बेटा? 3:4:3। तो भाई ए की कैपिटल कितने की आएगी? ए का कैपिटल बैलेंस क्लोजिंग में, फिर बी का कैपिटल बैलेंस क्लोजिंग में, फिर बेटे सी का कैपिटल बैलेंस। करो बेटे। भाई 3 लाख का 3/10, 90,000। 3 लाख का 4/10। बेटा वीडियो ऑन रखो भाई, ऐसे बात नहीं बनेगी। हाँ जी, कितना? 1,20,000। 3 लाख का 3/10, 90,000। मैंने कहा ना, हम लोग आज बात प्रेजेंटेशन पे कर रहे हैं। बचा क्या वरना पार्टनरशिप में? प्रैक्टिस तो चल रही है, तो प्रैक्टिस करनी है विद प्रेजेंटेशन। तो 90, 1,20,000 और 90,000 के बैलेंस शीट रहेंगे जी। आइए जरा फटाफट से इसको पार्टनर्स कैपिटल में लेके चलो। तो जो यहाँ पर अब बैलेंस आने हैं, जिसको हम बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो वो हमारे कितने आने हैं? ठीक है बेटा। देखिए बेटे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ए का, भाई बी तो आएगा नहीं, ए का 90,000, सी का 1,20,000, बेटे डी का 90,000। जरा टोटल करो और देखो किधर की तरफ बैलेंस की फिगर आ रही है। उतना कैश या तो लाया जाएगा या फिर ले जाया जाएगा। अब हमने मिस्टर ए की बात की सबसे पहले, मिस्टर ए की। चंद्र प्रकाश बेटे तुम भी वीडियो ऑन रखो। ए की कैपिटल का बैलेंस कितना होना है? 90,000। जरा देखना 90,000 होने में कितने रुपए की कमी है। सबसे पहले तो यहाँ पे टोटल लिखो 90,000। बैलेंसिंग फिगर किधर आ रही है? बाई साइड में, यानी बेटे इतने रुपए का कैश वो लाएंगे बाई बैंक। कितने रुपए का डिफरेंस रह रहा है? घटाओ बेटे 90,000 में से, 90,000 में से तुमने घटा दिया 77,630 को, यानी बेटे 12,370 रुपए का डिफरेंस है। वो कैश लेके आएंगे कौन? मिस्टर ए। जरा मिस्टर बी की बात करना। मिस्टर बी कहाँ है गिनती में? अरे ये कैसे हो गया? अच्छा हमने गलत जगह नोट कर लिया क्या इसको?
ये तो भाई मिस्टर सी के पास में उतरना है, ये गलती से हमने बी में लिख दिया। 1,16,050। तो भाई इधर का टोटल मैंने किया मिस्टर सी का, किधर का ज्यादा है जी? 1,20,000 ज्यादा है जी, तो मैं 1,20,000 को दोनों तरफ लिख लेता हूँ। 1,20,000 और उधर कितना है? बाई साइड में 1,20,000। बताओ बेटे डिफरेंस आ रहा है? हाँ आ रहा है। यानी कि वो कैश लाएगा कि ले जाएगा? सर वो कैश लेके आएगा। 1,20,000 में से घटा दो 1,16,050। तो भाई वो कैश लेकर के आएगा 3,950 का। लो भाई लिखो 3,950 का वो कैश लेकर के आएगा। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। बी तो कहीं भी गिनती में है ही नहीं, क्योंकि बी तो रिटायर हो चुका है, उसकी तो बात हमें कभी करनी ही नहीं है। अब बात कर रहे हैं किसकी? मिस्टर डी की। मिस्टर डी का 90,000 का बैलेंस होना है और 60,000 रुपए उनकी कैपिटल से निकाले जाएंगे, यानी टोटल कितना लाना पड़ेगा उनको? 1,50,000। कितना? 1,50,000। आइए बेटी टोटल करिए फटाफट से। मिस्टर डी का जो लेफ्ट साइड में टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटे? 1,50,000। इनकी बैलेंस फिगर कहाँ पे आएगी बेटे? बाई साइड, बाई साइड में। यानी कि ये कैश कितना लेकर के आएंगे बेटा? ये कैश लेकर के आएंगे 1,50,000। अब ये कहां पे जाएगा जी? ये कहां पे ऐड होगा जी? बैंक में। फटाफट से बैंक वाले लेजर में पोस्टिंग करो बेटा इसकी, जल्दी से बैंक वाले लेजर में पोस्टिंग करो बेटा। ये राजी हमारा 2 किस किस के यहां से आया बेटा? 2 मिस्टर ए, एज कैपिटल, 2 एज कैपिटल 12,370 रुपए। 2 बी तो नहीं है ना, अब तो 2 सीज कैपिटल। बताओ बेटे कितना? 3,950 रुपए। बेटा डी की बात करो, 2 डीज कैपिटल 1,50,000। लो भाई 1,50,000। बेटे कैश बैंक का टोटल करो और बैलेंस निकालो। करना चाहता 3,950 प्लस 1,50,000 प्लस 12,370, 1,66,320। बाई बैलेंस कैरिड डाउन 1,66,320 रुपए। टू बैलेंस ब्रोड डाउन 1,66,320 रुपए। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मुझे जल्दी से बताएंगे। बैलेंस मैच है आपका कैश बैंक का? तो फटाफट से लिखो बेटे, इसे कहां पे लिखोगे बच्चों? बैलेंस शीट में। आइए जरा बैलेंस शीट में लिखो। पहले तो बेटे कैपिटल लिखो। जो हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से कैपिटल आई थी, कितने का बैलेंस था बताओ? 90, 1,20 और 90। लिखो बेटे 90,000, 1,20,000 और 90,000। यानी बेटे टोटल 3 लाख का ये बैलेंस है। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात। फिर इधर बैंक को लिखो। बैंक कितना था हमारा? 1,66,320 रुपए। तो अब ये 1,66,320 को बैलेंस शीट में लिखो। बैंक 1,66,320 रुपए। बेटे आपके सामने ये चीज। अब आप क्या करोगे? जल्दी बोलो। इनका टोटल करोगे। और कोई चीज रह तो नहीं गई? नहीं जी, फटाफट से टोटल करो। लायबिलिटी का मैं करता हूँ, असेट्स का आप करो। 3,00,000,
73,420 प्लस 4 लाख प्लस 1,93,000। भाई लेफ्ट साइड का मेरा जो टोटल आ रहा है वो है बेटे 9,66,420 रुपये। जरा असेट साइड का और करूंगा मैं, आप भी करो मैं भी करता हूँ। 1 लाख, वेरी गुड चंद्र प्रकाश। 1 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 3,23,000 प्लस 1,16,000 प्लस 1,25,100 प्लस 1,66,320। कितना हो गया बेटे? उधर कुछ ज्यादा आ रहा है क्या? इसे सही करो बेटे, ये हमने घटाया नहीं यहाँ पे और सीधा सीधा 1,66,320 पूरा लिख दिया। घटाना जरा, 1 लाख कितना आएगा? 1,22,320 रुपये। 1,22,320 रुपये। जरा टोटल करना, मैच हो गया हमारा। हाँ जी, 9,66,000, 9,66,420 रुपये। यहाँ पर ठीक करो, ये 1,66,320 नहीं है, इसीलिए हमारा 44,000 का डिफरेंस आ रहा था। 1,22,320 रुपये। बेटे अब ये हमारा टोटल मैच हो गया। ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6। क्या था बेटे हमारा? इलस्ट्रेशन नंबर 6। आइए जरा फटाफट से चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। इलस्ट्रेशन नंबर 6 हो चुका है जी, अब हमारा है इलस्ट्रेशन नंबर 7। जल्दी से चलो बेटे। ये हमारा जॉइंट लाइफ पॉलिसी है। तो मैंने आपसे कहा था कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी मैंने आपको यूट्यूब पे दे रखा है, सब कुछ वहीं से करना, क्लास में उसके लिए टाइम नहीं लगाना। हमें सीधी सी बात है, हमारे जो क्वेश्चन में आएगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी, हम बस उतनी बात करेंगे, ठीक है? तो जरा आइए फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर 7 को सॉल्व करना, ये हमने उसमें कवर कर ही रखा है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी आप वहीं पे करेंगे, क्योंकि सारी चीजें इसमें वही है, अकाउंटिंग है, जो मैंने एक पूरा लेक्चर दे रखा है इसका यूट्यूब पे। तो लिख लीजिए पहले इस बात को ना। क्या इलस्ट्रेशन नंबर 6 हो गया था? इस बात को यहाँ पे लिख लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 7 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 8 वो जेएलपी के हैं। किसके हैं? जेएलपी की अकाउंटिंग के लिए। और उसके लिए मैंने क्या हुआ, YouTube पे पूरा एक लेक्चर डाल रखा है, YouTube पर पूरा का पूरा डाल रखा है, at YouTube given full lecture with practice। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको वहां से करेंगे, डू फ्रॉम देयर, डू फ्रॉम देयर। हम लोग सिर्फ क्लास में उतनी बात करेंगे जो हमारे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में काम आने वाली है, जेएलपी की, स्पेशली जेएलपी की अकाउंटिंग के लिए। तो भाई वो एक अलग लेक्चर मैंने आपको दे रखा है, वो यूट्यूब पे। ओके, चले आगे, आइए जी। तो अब हम कहाँ चलेंगे? अब हम चलेंगे बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 9 पर। कहाँ जाएंगे बेटा? इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे। तो फटाफट से हेडिंग डालें, इलस्ट्रेशन नंबर 9। क्या फायदा क्लास में ऐसी चीज पर टाइम लगाने के लिए जिससे कि हमारे क्लास का टाइम उतना इफेक्टिवली यूटिलाइज ना हो। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे आइए बेटे, पढ़िए। तो हम खोल लेंगे फटाफट से, हम लोग स्टेप्स भी नोट करेंगे इसमें। चलिए, ए बी एंड सी, क्या कहा मैंने बेटा? ए बी एंड
सी, ये पार्टनर है बेटे। मेरे साथ साथ फटाफट से नोटिंग करेंगे जो जो क्वेश्चन में दे रखा है। कैसे हम लोग एग्जाम में कर रहे होंगे, ये इतनी ओल्ड रेशो दे रखा है जी। अच्छा, बैलेंस शीट में कहीं स्टेप नंबर 2 है क्या जी? नहीं जी, यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है स्टेप नंबर 2। अच्छा, और क्या दे रखा है? कह रहे कि 1 जनवरी मतलब बैलेंस शीट से जस्ट अगले दिन, क्योंकि बैलेंस शीट हमारी 31 दिसंबर की है। हाँ जी, अगले दिन जो है ए रिटायर हो रहा है और बी और सी कंटिन्यू करेंगे। यानी बेटे ये खाली रिटायरमेंट का है, यहाँ पर एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों एक साथ नहीं है, जैसे पिछले वाले 3 इलस्ट्रेशन में हुए। इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5, 6 में एडमिशन कम रिटायरमेंट, यानी कि एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों एक साथ मिल रहे थे क्वेश्चन में। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ रिटायरमेंट है और यहाँ पर मिस्टर बी और मिस्टर सी आगे जाएंगे। बेटे बैलेंस शीट में देखना जरा एक बार, जीएलपी दे रखी है, देख लो यहाँ पे स्टेप नंबर 4। बेटा रिवैल्यूएशन में हम लोग क्या करेंगे बताओ? बस एक बात ध्यान रखना, अगर डेथ का क्वेश्चन होगा तो समझ लो जेएलपी से अमाउंट रिकवरी हो जाया करेगी पॉलिसी अमाउंट की। अदरवाइज एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, जो एक्सपेंस मेथड है, एक्सपेंस मेथड से हम लोग शिफ्ट हो जाया करेंगे कहां पर? असेट्स मेथड में। अगर बैलेंस शीट में नहीं दिखा रखी होगी जेएलपी तो हम दिखाना शुरू कर दिया करेंगे। पर अगर दिखा रखी है लेकिन उसकी वैल्यू तो बेटे पुरानी रही होगी, क्योंकि उसको सरेंडर वैल्यू पे दिखाया जाता है, तो हम उसको रिवैल्यू करेंगे एक सिंपल असेट्स की तरह। तो मैंने बात बोली जो आपने ध्यान से नहीं सुनी। मैं फिर से बताऊं, फिर से बेटे वीडियो ऑन करो, मैं फिर से बता रहा हूं, बल्कि बता क्या रहा हूं, मैं इसको लिख के दिखाता हूं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। देखिए, क्योंकि जेएलपी तो मैं क्लास में अभी यहाँ पे तो कराऊंगा नहीं, अलग से दे रखा है 4 जेएलपी। हमें जो मेन बात ध्यान रखनी है हमारी अकाउंटिंग में, अगर बेटे डेथ के क्वेश्चन होंगे, डेथ के, पार्टनर की डेथ के क्वेश्चन होंगे, पार्टनर की डेथ के जो क्वेश्चंस होंगे, उसमें क्या होगा जी? उसमें समझ लो सेल ऑफ फिक्स असेट्स हो गए, क्योंकि जेएलपी को मतलब सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट समझ लो, एक तरह से सेल ऑफ फिक्स एसेट्स मान लो, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मान लो कि हमने सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कर दी एक तरह से, क्योंकि जेएलपी जो है एक फिक्स एसेट्स की तरह से काउंट होगी वहां पे, ठीक है, या प्रॉफिट की तरह से काउंट होगी। तो मतलब एक सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात करता हूँ मैं यहाँ पे, दोनों बातों की एक बात क्या, वहां पर पॉलिसी अमाउंट क्या होगी? रिसीव होगी। पॉलिसी अमाउंट क्या होगी? रिसीव होगी। और हमने पढ़ रखा है कि जब एक्सपेंस मेथड होता है, जब होता है बेटे एक्सपेंस मेथड, यानी कि जहां पर हम प्रीमियम जाता है तो खर्चा मानते हैं, तो एक्सपेंस मेथड के केस में हम क्या मानेंगे? उसको इनकम मानेंगे। क्या मानेंगे हम लोग उसको? पैसे के आने को क्या मानेंगे बेटे? इनकम मानेंगे। लेकिन जहां पर होता है असेट्स मेथड, कौन सा बेटे? असेट्स मेथड, तो वहां पर हम मानेंगे कि ये सेल ऑफ असेट्स है, सेल ऑफ असेट्स है, जेएलपी हमारी एक असेट्स है, पैसे का आना श्योर है, इसलिए हम उसको असेट्स मान लेते हैं। जब यही बेस होता है असेट्स मेथड यूज करने का। ये तो डेथ के केस में हुआ करेगा, लेकिन अभी जब हम बात करेंगे एडमिशन के केस में, कहाँ पे बेटा? हालांकि स्टडी मेट ने एक भी क्वेश्चन नहीं दे रखा, लेकिन एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, तो यहां पर हमें क्या करना है? हमें सिर्फ एक ही मेथड यूज करना है रिकंस्टिट्यूशन, एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम पर असेट्स मेथड में शिफ्ट हो जाना है। क्या कहा मैंने बेटा? एसेट्स मेथड में शिफ्ट हो जाना है अगर पहले से एक्सपेंस मेथड वहां पर है। यानी दो में से कोई एक बात होगी। अगर पहले से चल रहा है एक्सपेंस मेथड जहां पर प्रीमियम जाता है, तो हम लोग उसको पीरियड में खर्चे की तरह डाल देते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे कहां पर बेटे? शिफ्टेड टू असेट्स मेथड। कहां पर? शिफ्टेड टू असेट्स मेथड। कैसे पता चलेगा कि एक्सपेंस मेथड है? अरे भाई बैलेंस शीट में जेएलपी नाम की चीज नहीं दे रखी होगी, या क्वेश्चन में लिख रखा होगा प्रीमियम को भेजते हैं पेनल में जब इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, इस तरह से पता चलेगा। बेटे सामने ध्यान दो, चंद्र प्रकाश, हृदय वीडियो ऑन करो। तो
अगली बात, अगर मान लिया ऐसा हम करते हैं तो पता क्या होगा, हम लोग यहाँ पर बनाया करेंगे, क्या बनाया करेंगे, हम लोग यहाँ पर दो चीज बनाया करेंगे, एक तो रिवैल्यूएशन, एक तो रिवैल्यूएशन और बेटे एक बैलेंस शीट। और क्योंकि पहले से बैलेंस शीट में वहां पर जीएलपी नाम की चीज नहीं होगी और क्वेश्चन बताएगा एडमिशन के टाइम पर या रिटायरमेंट के टाइम पर उसकी इतने रुपए की सरेंडर वैल्यू है, इतने रुपए की वैल्यू है, तो वो वैल्यू से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर जीएलपी अकाउंट खोल दिया करेंगे और वो वैल्यू यहाँ पर लिख दिया करेंगे और ये बैलेंस शीट में हमारे पास में अब जीएलपी आया करेगा। अगर पहले से नहीं आ रखा है तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया बोला कि भाई सरेंडर वैल्यू हो चुकी है एडमिशन के टाइम पर, रिटायरमेंट के टाइम पे देखा कि उसकी सरेंडर वैल्यू हो चुकी है 22,000 रुपए। कितनी? 22,000 रुपए। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बेटे 22,000 रुपए से जेएलपी अकाउंट खोल देंगे, क्योंकि पहले तो एक्सपेंस में था, सारी चीजें पीरियड में जाती थी, कोई असेट्स थी नहीं वहां पे, और ये बैलेंस शीट में यहाँ पर 22,000 रुपए आ जाया करेगा। अगर देखा जाए तो मैं आपको जेएलपी करा ही रहा हूँ यहाँ पे दोबारा से, बट स्टिल अपने आप संतुष्टि नहीं होती अगर मैं आपको शॉर्टकट बता दूं क्वेश्चन करने के लिए, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वहां पर से देख लेना। अगर है हमारा असेट्स मेथड, कौन सा है जी हमारा असेट्स मेथड, कौन सा है हमारा असेट्स मेथड। सर कैसे पता चलेगा हमें क्वेश्चन में, आप बताओ, नहीं देखा तो देख लेना वाला लेक्चर। वहां पर क्या हुआ करेगा, असेट्स मेथड में ऑलरेडी जो बैलेंस शीट दे रखी होगी उसमें असेट्स आ रही होगी जीएलपी, वहां पे बेटे ओल्ड बैलेंस हुआ करेगा, ओल्ड जो बैलेंस शीट दे रखी है उसमें कोई ना कोई उसकी वैल्यू दे रखी होगी, पुरानी बैलेंस शीट में लिखा होगा नाम जीएलपी का, जीएलपी पहले से ही किसी वैल्यू पे आ रखी होगी। जैसे मैंने कहा कि हमने मान लिया नई वैल्यू उसकी 22,000 है, तो हो सकता है वो पहले 16,000 पे आ रही हो, 4,000 पे आ रही हो, 8,000 पे आ रही हो, 12,000, मतलब 22 से कम पे आ रही होगी पक्का। मान लिया वो पहले से आ रही थी बेटे 16,000 पे आ रही थी, लेट्स सपोज पुरानी बैलेंस शीट में, और हम कह रहे हैं अब एडमिशन कर दो, या अब हम कह रहे हैं भाई रिटायरमेंट कर दो, तो भाई क्योंकि वो पहले से असेट्स मेथड पे शिफ्ट है, ऑलरेडी शिफ्टेड है, तो हम दोबारा से शिफ्ट थोड़ा ना हो पाएंगे, ऑफ कोर्स हम असेट्स में है। तो पहले तो बेटे था नहीं, पहले एक्सपेंस मेथड में तो असेट्स खुल नहीं रखा था, तो हमें सारा अकाउंट खोलना पड़ा 22 का 22। अब ऑलरेडी वहां पर 16,000 का खुला हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, उस वैल्यू को 22 तक रेज कर देना होगा जो ऑलरेडी वहां पर 16 की है। मतलब जैसे फिक्स एसेट्स का हम लोग बाकी का रिवैल्यूएशन कर रहे थे, ऐसे ही इस वाली एसेट्स का भी हमें रिवैल्यूएशन कर देना है। तो हम क्या करेंगे अब ऐसे केस में, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दो अकाउंट बनाएंगे, एक तो बेटे रिवैल्यूएशन अकाउंट और दूसरी चीज क्या बनाएंगे ऐसे केस में हम लोग, बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे, और बैलेंस शीट में ऑलरेडी वहां पर जीएलपी को पहले लिख लेंगे, भैया पुरानी वैल्यू जो है इसकी कितनी है, पुरानी वैल्यू कितने की है जीएलपी में, 16,000 की। अब हम वहां पे लिख देंगे क्या, रिवैल्यू करो जी, रिवैल्यू करो जीएलपी को, रिवैल्यू करो, तो हम क्या करेंगे बाई जीएलपी। बताओ बेटे जीएलपी ना मान करके आप इसको कोई और असेट सोच के करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। प्लांट मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई, पहले 16 की थी, अब कितने की होगी, 22 की होगी, तो बताओ कैसे करोगे, बाई प्लांट मशीनरी। अब प्लांट मशीनरी के बजाय यहाँ पे क्या है, जीएलपी, तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में प्लस, फिर से हम क्या करेंगे, मतलब यहाँ पर जीएलपी का अकाउंट हमने खोला, कितने से बढ़ाएंगे बताओ बेटे, 6,000 से और बढ़ा देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये, और यहाँ पे लिख देंगे भैया रिवैल्यूएशन की वजह से 6,000 और बढ़ गए, तो फिर ये कितने हो गए, ये हो गए जी 22,000। इस तरह से हम इसको दिखाएंगे। मतलब ऑलरेडी अगर असेट्स मेथड पे है तो रिवैल्यू कर देंगे, अगर असेट्स मेथड पे नहीं है तो हमें असेट्स मेथड पे आना है। ये हमारी एडमिशन और रिटायरमेंट के केस में क्वेश्चन में जीएलपी का रोल रहा करेगा। बेटे एडमिशन होगा रिटायरमेंट होगा तो डेथ तो होगी नहीं वहां पे कंफर्म, एडमिशन होगा रिटायरमेंट होगा तो डेथ तो होगी नहीं कंफर्म। अगर डेथ का केस होगा तो क्या होगा, वहां पर समझ लो वो हमें अमाउंट मिलेगी, और एक्सपेंस मेथड होगा तो पैसे का ना इनकम मानेंगे, और असेट्स मेथड होगा तो वो सेल ऑफ असेट्स की तरह ट्रीट करेंगे, डिफरेंस को प्रॉफिट लॉस बोला करेंगे। चलिए जी, तो जीएलपी की मैंने आपको फिर भी आपको मैंने रिपीट कर दी यहाँ पे बात, तो हम चलते हैं जी अब अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्या, इलस्ट्रेशन नंबर 9। देखो बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 9,
तो जरा करना फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 9 की बात। तो इस क्वेश्चन में बेटे बैलेंस शीट में हमें जेएलपी दे रखी है ना। तो स्टेप्स करें हम फटाफट से। आइए जी स्टेप्स करते हैं। देखो बेटे स्टेप, ओल्ड रेशो, जल्दी जल्दी लिखते जाओ मेरे साथ में। ओल्ड रेशो एबीसी पार्टनर ओल्ड है, हाँ जी। बैलेंस शीट में स्टेप नंबर 2 दे रखा है क्या, ना जी ना। ए चाहता है कि रिटायर हो जाएगा, ए रिटायर हो रहा है जी, यानी कि बी और सी कंटिन्यू करेंगे। और रेशो क्या होगा ये हमें दे दिया क्वेश्चन में, नया रेशो दे दिया हमें, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 बैलेंस शीट में है ही नहीं जी। पढ़ो बेटे, जेएलपी कितने रुपए की है, कह रहे उस टाइम पर जब 1 जनवरी 2014 को ली। अरे उसका क्या करना है, आज की डेट की बात बताओ ना। करे तब ली थी, उसका हमें कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ आपको बहकाने के लिए दे रखा है ताकि बच्चे का ध्यान इधर उधर बहक जाए। आज की डेट में इसकी सरेंडर वैल्यू क्या है, आज की डेट में इसकी क्या वैल्यू है, 25 की। बेटे मैं कह सकता हूं ये हमारा स्टेप नंबर 4 में आएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, कितनी हो गई, ये 20 से कितनी हो गई, 25 हो गई, स्टेप नंबर 4। तो मैं लिख देता हूं बेटे, यहां से हमारी कहानी जो है वो ये वाली हमारी जो कहानी है ये स्टेप नंबर 4 की कहानी है, डिवेल्युएशन जेएलपी के लिए। नेक्स्ट कह रहे रिटायरमेंट के पर्पज से गुडविल, मतलब स्टेप नंबर 5 उसकी बात बता रखी है यहाँ पे, गुडविल की क्या बता रखी है, पढ़ते आएंगे जरा। कह रहे गुडविल, स्टेप नंबर 5 कह रहे गुडविल को रेज कर दो 1 लाख रुपए तक। ये बेटे स्टेप नंबर 5 की बात बता रहा है। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। कि फॉर द पर्पज ऑफ ए रिटायरमेंट गुडविल वाज रेज्ड, गुडविल वाज रेज्ड फॉर ₹1 लाख। गुडविल 1 लाख रुपए तक रेज की गई, ठीक है जी। 1 लाख रुपए तक गुडविल को रेज किया गया, ठीक है जी। यानी मैं कह सकता हूं बेटे यहाँ पर गुडविल की अकाउंटिंग का जो स्टेप नंबर 3 है वो भी हमें देखने को मिल गया। क्या मतलब सर, नई फर्म में गुडविल आएगी, हाँ। याद करो गुडविल की अकाउंटिंग जो मैंने बात की थी, स्टेप नंबर 1 पुराना अकाउंट हो तो हटा देंगे, गुडविल वाले स्टेप की बात कर रहा हूँ अकाउंटिंग की। स्टेप नंबर 2 गेनिंग सेक्रीफाइसिंग कर देंगे। स्टेप नंबर 3 नई फर्म में गुडविल अकाउंट मेंटेन करना है क्या, हाँ लिखते हैं यहाँ पे, गुडविल वाज रेज्ड फॉर ₹1 लाख। सन्ड्री फिक्स एसेट्स, आओ बेटे, सन्ड्री फिक्स एसेट्स वाज रिवैल्यूड। ये बात भी स्टेप नंबर 4 की है, लेकिन इसके लिए क्वेश्चन ने कुछ बोल दिया कि स्टेप नंबर 4 यहाँ पे दो तरह का होगा। एक तो जेएलपी वाला स्टेप नंबर 4 होगा, उसमें ऐसा नहीं होगा कि मनमोहन सिंह जी कुछ बोलेंगे, मतलब मेमोरेंडम रिवोल्यूशन नहीं होगा उसमें, तो बुक्स में आ रही थी उसको अपडेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, सन्ड्री फिक्स एसेट्स रिवैल्यूड दिस वन, बट सी और डी, सॉरी बी और सी नहीं चाहते कि वो इंक्रीज करे बैलेंस शीट में असेट्स को, क्या कि वो बैलेंस शीट में असेट्स को इंक्रीज करे। आल्सो दे वर एग्री टू ब्रिंग नेसेसरी कैश टू डिस्चार्ज 50% ऑफ एज क्लेम। और चाहते हैं कि भैया स्टेप नंबर 6 आप जब करो तो स्टेप नंबर 6 इस तरह से करो कि भाई उसका पेमेंट कर दो 50% का, और इस तरह से वो कैश लेके आए कि बैंक में बैलेंस भी कितना हो जाए, 25,000 का मेंटेन हो जाए, और साथ में स्टेप नंबर 7 भी हो जाए। मजा आ गया भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब ये तो समझ लो बिना करे रिवाइज एग्जाम में घुसना भी नहीं चाहिए, ठीक है जी। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुजाते रहो। हाँ अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, जो बच्चे लाइव में उनको तो मैं अभी तुरंत मिल रहा हूँ, ठीक है, 10 मिनट में। और जो बच्चे रिकॉर्डेड में उनके लिए क्लास अगली क्लास तक बात जाएगी, उनको क्या करना है, उनको एज ए होमवर्क ये चीज लेके चलनी है। तो जो बच्चे अभी लाइव में मिल रहे हैं उनको तो हम लोग क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद में हम लोग फिर से मिलेंगे, लेकिन जो बच्चे रिकॉर्डेड में हैं उनके लिए एज ए होमवर्क रहेगा। आइए जी, तो मैं क्लास को ओवर करता हूँ यहीं पे।